हेलो शाइनी स्टार, सो आई एम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड नंबर 4 की, जो स्टार्टिंग में हम देखने को जैंग जो है सो रहा था, वो उठता है और रेडी होता है। फिर वो बाहर जाता है और अपने स्टाफ को बोलता है कि आज मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ और स्टोर को जो है मैं तुम लोग भी छोड़ता हूँ। तो उसको कहते हैं ठीक है। वो कहता है अगर किसी भी काम की जरूरत हो या कुछ भी पूछना हो तो मुझे बताना, मुझे कॉल करना। बोल के वो बाहर जाता है तो वहाँ पे फौजी खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ के उसको साइड पे लेके जाता है। उसको कहता है कि तुमने कहा था कि तुम टमी को अपने स्टोर के शेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होने दोगे, लेकिन ये क्या हो रहा है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था कि टमी मेरे भाई के आसपास नहीं आने दोगे तुम, लेकिन अब तुम उसको सिखा रहे हो टमी को कैसे डेट करते हैं। तो वहाँ पे जैंग कहता है मुझे पता है कि तुम्हें अपने भाई की ज्यादा फिक्र है, लेकिन टमी अब सीरियस हो गई है। वो सच में चाहती है कि वो पजी को जो है डेट करे। वो उसको सीरियस ले रही है और अब वो दूसरे लड़कों से फ्लर्ट नहीं करती। तो वो वहाँ पे पाजी कहता है कि अगर ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो तो फिर मेरे भाई को बहुत ज्यादा हर्ट होगा, वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो वहाँ पे जियांग कहता है अगर ऐसा हुआ तो फिर को लेसन मिलेगा। वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जब हमें पता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर हम उसको होने क्यों दे? हमें उसको कैसे ना कैसे करके रोकना होगा। जियांग कहता है लेकिन हम लोग उनको नहीं रोक सकते, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मुझे कहता है क्या तुम्हारा उसने ब्रेन वॉश किया है? कहता है कि टमी जो है तुम्हारे ब्रदर को हैप्पी कर सकती है और तुम उसके भाई हो, तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। यंग कहता है कि बताओ क्या तुम कभी किसी से रिलेशन में आए हो? दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम उन दोनों को नहीं रोक सकते और शायद टमी चेंज हो जाए। हमें नहीं पता कि आउटकम क्या आने वाला है, लेकिन हमें एक बार ट्राई करना चाहिए और मैं उनको नहीं रोक सकता। तो तुम्हें उन दोनों को रोकना है तो फिर तुम खुद ही जाके करो। बोल के जियांग वहाँ से चला जाता है। उसे जो है खड़ा हुआ था, वो हैप्पी था, वो टाइम पे देख रहा था। वहाँ पे जियांग आता है, उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है और पजी बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था। वहाँ पे जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम आज क्यूट लग रहे हो। तो वहाँ पे कहता है तुम आज ज्यादा अच्छे लग रहे हो, ड्रेसिंग तुम हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है कि तुम रेडी हो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए। वहाँ पे यंग जो है उसी की तरफ देख रहा था। पजी उसको बुलाता है लेकिन उसको नहीं सुन रहा था, उसको दोबारा जोर से बुलाता है। तो वहाँ पे यंग कहता है कि क्या हुआ? उसको कहता है कि तुमने सुना मैंने तुमसे क्या कहा? तो वहाँ पे कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा? कहता है कि मैंने सुना है। कि तो कहते हैं कि फर्स्ट डेट जो है 3 आवर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कहता है कि मुझे उसको कहाँ लेके जाना चाहिए? उसने जो है नोट्स बनाए हुए थे, वो दिखा रहा था यंग को। पहले तुम वहाँ यंग कहता है कि तुम मुझसे पहले कहाँ मिले थे? उसको जगह बताता है। वो कहता है तुम दोनों ने पहले बात कैसे की? तो उसको कहता है बस हमने थोड़ी सी बात की थी, हम 20 मिनट्स की वॉक के बाद टैक्सी में बैठ गए थे। उसको कहता है तो फिर हमें चलते चलते बात करनी चाहिए। वहाँ पे कहता है क्या तुमने कुछ कहा है? तो वहाँ पे यंग कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो? तो वहाँ पे पजी कहता है मुझे भूख लगी है। वो अपने बैग से कुछ निकालता है, उसको कहता है देखो अगर टमी को भूख लगी होगी तो फिर मेरे पास कुछ होना चाहिए, देखो मैं अमेजिंग हूँ ना। तो वहाँ पे कहता है हाँ लेकिन क्या तुम मेरे को ये खुद खोलने दोगे या उसको खोल के दोगे? तो वहाँ पे वो जो है उसको कहता है नहीं मैं टमी को नहीं खोलने दूंगा, मैं इसको खुद खोलूंगा। और वो जो है उसको खोलने लगता है। तो उसको कहता है कि खाओ। तो वहाँ पे ही यंग कहता है मुझे अपने हाथों से खिलाओ। वहाँ पे ही पजी उसको अपने हाथों से खिलाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो कहता है चलो फिर चलते चलते बात करते हैं। पजी कहता है उस टाइम टमी को थाई फूड खाना था इसलिए मैं उसको यहाँ लेके आया था। एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। फिर वो कहता है कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है और टमी को स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद। वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वहाँ पे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे सच में टमी नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ, तुम इसको खा सकते हो, तुम जो चाहो वो खाओ। तो वाह भाई पजी कहता है कि सच में मैं कुछ भी खा सकता हूँ? उसको कहता है कि हाँ तुम खा सकते हो, जरूरी नहीं कि हम लोग क्या खा रहे हैं वो स्पेशल नहीं, स्पेशल वो है जिसके साथ हम खा रहे हैं। हैप्पी होता है और कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ। ये बोल के फोन उठाने लगता है। वहाँ पे यंग जो है उसके हाथ पे मार के कहता है कि में चॉपस्टिक्स यूज करनी चाहिए। वहाँ पे ही पजी कहता है लेकिन मैं इनको यूज नहीं करता, मुझे नहीं पता इनको कैसे यूज करते। तो वहाँ पे यंग कहता है तुम इनको उठाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इनको कैसे यूज करते हैं, तुम इसके यूज टू हो जाओगे। कहता है कि तुम चाइनीज लोग उसके साथ खाना खा रहे हो, तुम चॉपस्टिक्स नहीं यूज करोगे तो ये एम्बेरसिंग है। और पजी जो है चॉपस्टिक्स उठा रहा था, उसको उठाना नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे स्माइल करके यंग कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको इस तरह पकड़ो। उसको समझाता है। कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा आसान है। वहाँ पे यंग कहता है क्या तुम इसको यूज कर सकते हो? कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। यंग उसको दोबारा सिखाता है कि इसको कैसे पकड़ते, क्योंकि वो उसको हाथ को पकड़ के सिखा रहा था, उसके फेस की तरफ देख रहा था, वो थोड़ा सा सैड भी फील कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि पजी जो है यंग को दूसरी जगह लेके जा रहा था। वो कहता है यंग को कि मैं लास्ट टाइम टमी को यहाँ पर लेकर आया था और वो जो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी जब मैं उसको यहाँ पे लेके आया था। जैंग उसी की तरफ देख रहा था। वहाँ पे पजी जो है उसको कहता है ये लो ड्राइंग ब्रश, और वो खुद ड्राइंग करना स्टार्ट करता है। तो आप यंग कहता है कि क्या तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है? कहता है हाँ मुझे थोड़ी सी ड्राइंग करना पसंद
पसंद है लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। कहता है बस ये मुझे एंटरटेन करता है। फिर वो कहता है लोग कहते हैं कि मेरी ड्राइंग अच्छी है और मैंने एक बार में अवार्ड भी जीता था। थोड़ी सी स्माइल करके उसको देखता है। फिर वो कहता है कि तुम क्या भी ड्रॉ करने वाले हो। कहता है मैं डॉग को ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि टमी को डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ पे यंग कहता है लेकिन डॉग का कलर ब्लू क्यों है? तो वहाँ पे वो कहता है क्योंकि टमी को ब्लू कलर पसंद है और डॉग्स भी इसलिए। कहता है मैं एक ब्लू पपी ड्रॉ क्यों नहीं कर सकता, ये क्यूट है। वो कहता है ये ब्लू डॉग है, बोल के स्माइल करता है। उसको देख के जैंग भी स्माइल करता है लेकिन वो सैड फील कर रहा था। फिर पजी कहता है कि क्या ये क्यूट है? तो वहाँ पे यंग उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ ये क्यूट है। तो फिर थोड़ी देर के बाद पजी कहता है तुम ड्राइंग क्यों नहीं कर रहे? कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए। तो पजी कहता है जो तुम्हें लाइक है वो ड्रॉ करो। तो वहाँ पे यंग उसकी तरफ देखता है। पजी कहता है अगर तुम उसको इमेजिन नहीं कर सकती तो फिर मुझे ड्रॉ करो। फिर यंग थोड़ी सी स्माइल करता है। पजी जो है यंग को जगह लेके जाता है। यंग कहता है तुम उसको यहाँ पे क्यों लाए? तो वो कहता है उसकी कुछ चीजें गुम हो गई थी इसलिए मैं उसको यहाँ पे लेकर आया था कि यहाँ पे आके वो विश करे और उसकी लक जो है अच्छी हो। वो दोनों आके जाते हैं और विश कर रहे थे। फिर यंग जो है विश करते वहाँ के खोलता है। फिर वो बच्चे की तरफ देख के स्माइल करता है, दोबारा से विश करता है। विश करने के बाद यंग कहता है तुमने क्या विश किया? तुम बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे थे। तो वहाँ पे पजी कहता है मैंने विश किया कि मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी जाए। वो कहता तुम क्यों पूछ रहे हो लेकिन तुमने क्या विश किया? यंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या विश किया क्योंकि ये सीक्रेट है मेरे और बुद्धा के बीच में। और वैसे कहता है ये चीटिंग है, तुमने मुझसे मेरी विश पूछी और मैंने तुम्हें बताई। जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम मुझे नहीं बता रही, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। के पीछे जा रहा था उसने कहा उसने तुम वो कहता है तुमने मुझसे क्यों पूछा जब तुमने मुझे नहीं था बताना? ऐसा तुमने क्यों किया? प्लीज मुझे बताओ तुमने क्या विश किया? उसको नहीं बता रहा था। ये दोनों जा रहे थे तो बहुत ज्यादा धूप थी। यंग जो है अपना हाथ पजी की आगे कर देता है ताकि उसके फेस पे धूप ना आए। लेकिन जैसे पजी उसकी तरफ देखता है तो यंग अपना हाथ पीछे कर देता है। पजी कहता है जब हम डेट पे हो तो क्या मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ? तो वहाँ पे कहता है कि डिपेंड करता है कि तुम्हारे साथ कौन है। अगर वो तुम्हें अपना हाथ पकड़ने देती है तो फिर तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो। बोल के यंग जो है आगे जाने लगता है तो वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है। उसको कहता है ब्रदर यंग। लेकिन यंग शॉक हो गया था, वो उसकी तरफ देख रहा था। जी कहता है मैं इस साइड जाना है स्माइल करके। तो वहाँ पे यंग भी स्माइल करता है, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा था। जी ने जो है अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो दोनों हाथ पकड़ के जा रहे थे। दोनों एक जगह पे जाते हैं, पजी आगे चला जाता है। यंग यंग देख लेता है कि पजी जो है वो पैनकेक की तरफ देख रहा था और पजी आगे जा रहा था। पीछे मुड़ के देखता है तो यंग उसको वो पैनकेक दे रहा था। उसको कहता है ये लो। तो वहाँ पे ही पजी कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यही चाहिए था? क्या तुमने मेरा माइंड रीड किया? तो वहाँ पे यंग कहता है जब हम डेट पे होते हैं तो फिर हमें अटेंशन देनी चाहिए कि किस इंसान को क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, वो क्या देख रहा है। और इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया उसके देख के। और कहता है इसको खोलो। तो वहाँ पे पजी जब उसको खोलता है तो वो कहता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लग जो उस केक के बारे में पता है। तो कहता है बहुत ज़्यादा गर्म है। और यंग स्माइल करके कहता है कि आहिस्ता से खाओ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। कहता है मैं भी तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन उससे पहले तुमने इसको मुंह में डाल दिया। कहते हैं बहुत ज्यादा गर्म है। स्माइल कर रहा था, उसको कहते हैं कि स्नैक्स मुझे दो तो मैं इनको ठीक करके देता हूँ। और फिर वो जो है खुद भी वही गरम गरम खाने लगता है और कहता है बहुत ज्यादा गर्म है वो इसलिए था कि पजी स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। कहते हैं तुम मेरे बारे में कह रहे थे, देखो तुमने अपना मुंह खुद जला दिया। तो यंग कहता है इस सच में बहुत ज्यादा गर्म है। तो वहाँ पे मुझे नहीं था पता इतना ज्यादा गर्म होगा। यंग कहता है रुको मैं तुम्हें ठंडा करके खिलाता हूँ। उसके हाथों से जो है पजी को वो खिलाता है। पजी कह रहा था अभी भी गर्म है और यंग स्माइल कर रहा था। पजी भी अपने हाथों से यंग को खिलाता है। पजी जो है यंग को एक जगह पे लेके जाता है और कहता है कि यहाँ का व्यू हमेशा इतना ब्यूटीफुल ही होता है। यंग कहता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे? तो वहाँ पे पजी कहता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ काम था इसलिए मैं उसको यहाँ पे लेके आया था कि देखो ये कितना ज्यादा अच्छा व्यू है। और उस टाइम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि मैं टमी के साथ था। वहाँ पे यंग उसकी तरफ देखता है। फिर वो कहता है कि टाइम अच्छा होता है और व्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा है तो नेक्स्ट टाइम तुम तस्वीर बनाना मत भूलना। कहता है कि हाँ ये व्यू बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पे कहता है ब्रदर यंग हमने कभी भी साथ पिक्चर नहीं ली। कहता है क्या हम लोग साथ पिक्चर बना सकते हैं? और कहता है प्लीज प्लीज एक सेल्फी, क्या हम लोग एक सेल्फी बना सकते हैं? कहता है ठीक है लेकिन तुम उसको पोस्ट नहीं करोगे। तो वहाँ पे बस कहता है ठीक है मैं समझ गया। अभी वो जो है सेल्फी बनाता है, फिर वो पोज में सेल्फी बनाता है। वो लोग हर्ट बना के भी सेल्फी बनाते हैं। यंग हैप्पी भी था, स्माइल भी कर रहा था और पजी की तरफ देख भी रहा था। यंग और पजी दोनों साथ बैठे हुए थे। यंग जो है पजी को बाहर से कुछ देता है तो वहाँ पे पजी उसको कहता है ये क्या है? उसको कहता है कि वो लोग जो है इसको पेयर्स में दे रहे हैं, ये लॉकेट मैंने तुम्हारे लिए ले लिया और कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइन डे है तो ये तुम्हें जो है काम आएगा। वहाँ पे ही पजी हैप्पी होता है, उसको थैंक यू भी बोलता है। यही जो है उससे वो लॉकेट लेके और पजी को पहनाने लगता है तो पजी उसकी तरफ देख रहा था, वो थोड़ा सा शॉक भी हो जाता है। फिर यंग जो है उसको वो
लॉकेट पहनाता है और फिर पसी थोड़ी सी स्माइल भी करता है। यंग कहता है क्या मैं वापस जाना चाहिए, तो वहाँ पे स्माइल करके पसी कहता है अभी नहीं, उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अभी एक और जगह है जहाँ हमें जाना है। कहता है अभी एक और भी जगह जाना है, तो पजी और यंग दोनों जो है जाके एक जगह पे बैठते हैं। पजी अपने बैग से जो एक्टिन निकाल के और यंग को देता है, तो यंग कहता है तुम अपने बैग में ये भी लाए हो, तो वहाँ पे पजी कहता है मुझे पता था कि आज बहुत ज्यादा गर्मी होगी इसलिए मैं ये भी लाया हूँ। तो वहाँ पे जो अपने बैग से स्पोर्ट्स की कुछ चीजें निकालता है, तो यंग कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम टमी के साथ बेसबॉल खेलने वाले हो। कहते हैं कि नहीं, मैं टमी के साथ नहीं तुम्हारे साथ बेसबॉल खेलना चाहता हूँ, मुझे याद है कि तुम्हें बेसबॉल बहुत ज्यादा पसंद है और बेसबॉल खेलो, क्या तुम मेरे साथ ये प्ले करोगे। वहाँ पे जैंग थोड़ी स्माइल करता है। फिर वो दोनों जो है बेसबॉल प्ले कर रहे थे। पूछता है यंग से कि कब से तुम बेसबॉल खेलते हो, तो वो कहता है 2 या 3 साल हो गए होंगे। कहता है क्या तुम मुझे अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताओगे, तो वहाँ पे यंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या पूछना चाह रहे हो। वो कहता है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम किसी को डेट करना स्टार्ट करते तब हम उस इंसान को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्या ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर लोग ब्रेकअप क्यों करते हैं। कहता है रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, आपके साथ स्टे करते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं वो किसी और के लिए। तो वहाँ पे वो जो है उसको बॉल कैच करवा रहा था, लेकिन बच्चे जो है उस बॉल को मिस कर देता है क्योंकि यंग की बातें उसके माइंड में घूम रही थी। और बसी वहीं पे बैठ जाता है। यंग उसके पास जाता है, उसके पास जाके बैठता है। बसी वहाँ पे लेट जाता है। कहता है कि आज का वेदर अच्छा है। वो कहता है कि हम अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक सकते और ना ही हम किसी और की फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सिक कहता है यंग को कि तो फिर तुम किस तरह के लवर्स से मिलना चाहते हो। कहता है कोई ऐसा कि लोगों को उनके लुक से जज करता है, तो फिर तुम किस तरह के लवर को चाहते हो। तो वहाँ पे यंग कहता है कोई ऐसा जब मैं उसके साथ हूँ तो मैं कंफर्टेबल फील करूँ और हमारी काफी ज्यादा चीजें एक जैसी हों, हमारी हॉबीज एक जैसी हों। कहता है ये अच्छा होगा कि हम दोनों को एक जैसी चीजें पसंद हों। सीख कहता है तुम क्या करोगे अगर सच में तुम इस तरह के इंसान से मिल लेते हो। तो वहाँ पे यंग उसी की तरफ देख रहा था क्योंकि वो पजी ही है। वहाँ पे यंग जो है पजी की दूसरी साइड हाथ रख के और उसकी क्लोज आ जाता है। पजी उसी की तरफ देख रहा था। वो कहता है कि अगर मैं इस इंसान से मिलूं जो के बताया कि वैसा हो बोल के और उसके क्लोज आ रहा था, वो कहता है कि तो फिर पक्का मैं उसके साथ यही करूंगा बोल के उसके बहुत ज्यादा क्लोज आता जा रहा था। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, अभी वो उसको किस करने ही वाला था, लेकिन वो कुछ आवाज आती है और यंग थोड़ा पीछे हो जाता है। अभी तो लड़के थे, तो उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को कहता है कि तुम आराम से चलो, तुम गिर सकते हो। वहाँ पे वो दोनों उठ के बैठ जाते हैं और उनको देख रहे थे। फिर वो दोनों लड़के कहते हैं क्या हम लोगों ने इनको डिस्टर्ब किया, आप वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी खड़ा होता है और कहता है कि मैं होप करता हूँ कि इस तरह का लवर तुम चाहते हो उससे तुम बहुत जल्द मिलो। और थैंक यू आज के दिन के लिए जो भी तुमने मेरी हेल्प की और मैं तुमसे कल मिलता हूँ। वो जाने लगता है, वापस आता है और वो कहता है कि भूल गया हम लोग कल नहीं मिल सकते, कल तो मुझे डेट पे जाना है और मैं तुमसे उससे नेक्स्ट डे मिलूंगा। और स्माइल करता है, उसको थैंक यू बोलता है। वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था और यंग सैड लग रहा था, उसको बाय करके वहाँ से चला जाता है। यंग अभी भी सैड लग रहा था। देखने को मिलता है कि यंग जो है बैठा हो तो मैसेज करके कहता है पजी को कि जो मैंने सिखाया है उसको यूज करना और अपना बेस्ट देना। तो फिर वहाँ पे जिसको मैसेज का आंसर करता मैसेज कर रहा था उसको वो कहता है कि तुम याद रखना जो जो सेंटेंस मैंने तुम्हें सिखाए थे उनको याद रखना और उनको एक बार रीड करके और फिर ही जाना। वहाँ पे पसी जो है उसको चाइनीज में आंसर करता है, जिसको देख के यंग स्माइल करता है। देखने को मिलता है रात के 3 हो चुके थे, लेकिन अभी तक यंग को नींद नहीं आ रही थी। वो जो है काफी ज्यादा टेंशन में था, उठ के बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। सोचता है कि जब पसी ने उसको कहा था कि तुम्हारे साथ बेसबॉल खेलना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम्हें बेसबॉल बहुत ज्यादा पसंद है, ये सारी बातें सोच रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट डे। यंग जो है काफी ज्यादा टेंशन में था, सब लोग हैप्पी थे, लेकिन वहाँ पे वो मैसेज करके कहता है पसी को कि गुड लक और कोई क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था, तो बाहर से अपने फोन को देखता है। देखने को मिलता है कि पसी जो है वेट कर रहा था टम्मी का। टम्मी वहाँ पे आती है, उसको कहता है कि तुम पहले कहाँ जाना चाहोगे, तो वो कहती है पहले मैं शॉपिंग पे जाना चाहूंगी। वो कहता है चलो फिर चलते हैं। वहाँ पर चाय और टैग दोनों आ जाते हैं और उन्होंने अपना होलियर प्रॉपरली चेंज किया हुआ था। वो लोग जो है टम्मी को और पजी को फॉलो कर रहे थे वहाँ पे ही। तो कहते हैं वो लोग कहाँ गए, हम अभी तो उनको फॉलो कर रहे थे। टैग कहता है हमको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करते, लेकिन अगर वो हमें नहीं मिले तो फिर जो है उसको डेट कर सकते हैं, प्लीज प्लीज हम दोनों डेट पे जा सकते हैं। वो कहता है हमने अपना हुलिया बिल्कुल चेंज किया हुआ है, हमें कोई भी नहीं पहचानेगा, क्या हम इसको डेट कंसिडर कर सकते हैं। उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे पम्पी सोचता है कि यंग उसको कह रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और हम लोग उनको नहीं रोक सकते। क्योंकि प्लीज हम ऐसे कर सकते, देखो हम बिल्कुल चेंज हुए हुए हैं, अगर हम डेट पे जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अभी वो बात मान लेता है। मिलता है यंग जो है इसे सेट कर रहा था, लेकिन वो सेट लग रहा था। और वहाँ पे ही पहुंचाई कहती है कि देखो
टमी ने अभी अभी पोस्ट किया है, इधर आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये पोस्ट जो है यंग अपने फोन में देख रहा था, वो सैड था। किरी और पौजाई दोनों से दोबारा से टमी की पोस्ट देख रही थी और जब वो बातें कर रही थी तो यंग उनकी बातें सुन रहा था और अपना काम कर रहा था। वहाँ पे उसका हाथ चल जाता है, फिर वो लोग उसकी तरफ देखने लगती है। फिर यंग बाहर से शॉप में आ रहा था, वो दोनों अभी भी उनकी पोस्ट के बारे में ही बात कर रही थी, वो देख भी रही थी। सैड होता है लेकिन उनको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ से पौजाई और टैग दोनों जो है डेट पे गए हुए थे, मतलब उन्होंने उसको डेट कंसीडर कर दिया क्योंकि उनसे टमी और बजी दोनों नहीं मिल रहे थे। पौजाई जी कहता है कि वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए, हमें वो नहीं मिले वहाँ पे। टैग कहता है कि लेकिन अभी हम यहाँ पे डेट पे, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तुम हमेशा बहुत ज्यादा काम करते रहते हो, बहुत ज्यादा बिजी होते हो, मेरे लिए तुम टाइम नहीं निकालते। जब मैं कहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर जाओ तो तुम मेरे साथ बाहर भी नहीं जाते। मुझे कहता है लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब टैग कहता है कि नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ और मुझे जो है बजी का थैंक यू करना चाहिए, उसकी वजह से अभी तुम मेरे साथ हो। हाँ भाई, वजह कहता है अच्छा तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। वो कहता है मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ट्रिप पे जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि जब हम अपने रियल लुक में हो तो। कहता है क्या मैं अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो कूल लग रहा हूँ। वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ फौजाई के साथ जाना है, अभी तुम अपनी ड्यूटी पे हो इसलिए तुम मेरे साथ हो। वो कहता है मुझे लगता है कि अब हमें सबको अपने रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए। तो वहाँ फौजाई कहता है ठीक है। वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, तुम सच में सबको बताओगे? कहता है लेकिन मुझे एक बार सोचने दो। तो वहाँ पे टैग हैप्पी होता है, वो कहता है ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है कि रात हो चुकी थी और यंग वो दरवाजा बंद कर रहा था, वहाँ पे बस ये आ जाता है और वो अंदर आके कहता है यंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम यहाँ पे शो ऑफ करने आए हो? मेरे पास टाइम नहीं था जो मैंने तुम्हें मैसेजेस किए थे। वहाँ पे बस ये कहता है कि डेट ठीक थी लेकिन ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाह रहा था। तो यंग कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तुम उस इंसान के साथ डेट पे गए थे जिसको तुम लाइक करते हो, क्या तुम हैप्पी नहीं हो? वहाँ पे बस ये कहता है मुझे नहीं पता। वो कहता है लेकिन मुझे जो है अजीब फील हुआ। उसको बताता है कि जब मैं टमी के साथ खाना खा रहा था तब मैंने जब चॉपस्टिक्स को पकड़ा तो मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई, जब तुम मुझे बता रही थी कि चॉपस्टिक्स को कैसे यूज करते हैं। उसको बताता है कि जब वो लोग ड्राइंग के लिए गए हुए थे मुझे कुछ सोच रहा था और टमी उसको बुला रही थी। उसको कहता है कि क्या हुआ? वो कहती क्या मेरा सनफ्लावर क्यूट है? उसको दिखाती है। उसको बोलता है कि हाँ ये क्यूट है। कहता है कि जब हम लोग केक शॉप पे थे वहाँ पे सन कुर्रा खड़ा था और मुझे हमारी शॉप की याद आई और तुम्हारे नाम की भी। कहता है कि जब हम मार्केट साथ गए तब भी मुझे तुम्हारी याद आई क्योंकि वहाँ पे मैंने कोकोनट पैनकेक देखा। मुझे जब मैंने टमी के साथ पिक्चर्स बनाई तब भी मुझे तुम्हारी याद आई कि जब हम दोनों साथ पिक्चर्स बना रहे थे तब बहुत ज्यादा फन था। यंग उसकी सारी बातें सुन रहा था बहुत ही आराम से। वो कहता है कि जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था मेरे और टमी के लिए वो मैं उसको देना चाह रहा था लेकिन मेरा माइंड चेंज हो गया। कहता है कि फिर मैं टमी को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए गया। टमी कहती है बस थैंक यू कि तुम आज मेरे साथ थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस ये क्या था, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बोर नहीं हुई होगी। तो वहाँ पे टमी कहती है कि नहीं मैं बोर कैसे हो सकती हूँ क्योंकि मैं एक स्पेशल पर्सन के साथ थी। उसके क्लोज आती है, उसको कहती है कि मैं सच में बोर नहीं हुई क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। ये बोल के उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ रही थी, उसको किस करना चाह रही थी लेकिन बजी पीछे हो जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए और मुझे कुछ जरूरी काम है। वो बोल के वहाँ से चला जाता है क्योंकि हमारा किस होने ही वाला था। कहता लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। वो कहता है कि मैं वहां से चला गया तो वहाँ पे यंग कहता तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता तुमने बहुत ज्यादा ट्राई किया था कि ये दिन आए और ये आए तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अभी बस ये कहता मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। कहता मैं उसके बहुत ज्यादा क्लोज था लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा फेस ही नजर आ रहा था, मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। अब यंग उसकी तरफ देखता है, वो कहता है कि तुम्हारा फेस मेरे माइंड से जा ही नहीं रहा था और इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। वहाँ पे यंग कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस दिन क्या प्रे किया था? वहाँ पे बस उसकी तरफ देख रहा था तो यंग उसको किस करता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।